स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के पोस्ट पर भर्ती के लिए जो डिटेल्स हैं उसको इंक्लूड किया है। खास बात इस वैकेंसी के बारे में ये है कि मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये मैं आपको दिखा दूं। ये जो आप पहला आप देख रहे हैं ये मेल कैटेगरी का है, ये फीमेल कैटेगरी का है, और ये टोटल है। कैटेगरी वाइज आप यहां से देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी किसमें है। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो मेल के लिए 8212 और फीमेल के लिए 3537, टोटल 11,749 पोस्ट हैं। तो ये काफी अच्छी वैकेंसी है, और निश्चित रूप से आप लोग इसका पीडीएफ देखना चाहेंगे तो इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिसका नाम ही है जॉब वैकेंसी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो वहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, और उसके बाद पीडीएफ को पढ़ के समझ के उसके बाद ही आप अप्लाई करें। ये मेरा आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो ये जो पोस्ट है काफी अच्छी पोस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। तो आपका मिनिमम एज 18 इयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपका 30 इयर्स होना चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। और इस एज में रिलैक्सेशन भी है अलग अलग ग्रुप के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स के लिए छूट है। अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए 3 साल की छूट दी गई है। तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन कितना आपके लिए है ये आप देख सकते हैं। मेनली जो हमारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 इयर्स की एज होनी चाहिए। ये मुख्य बात है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 सेकेंडरी एजुकेशन आपके पास में होना चाहिए, और आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस पोस्ट के मिनिमम मेजरमेंट ऑफ कैंडिडेट। मैंने आपको बताया चूंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट का पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, तो इसलिए मेल और फीमेल के लिए जो हाइट और वेट है वो अलग अलग होनी चाहिए। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पे हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे। और एक खास बात जरूर देख लें कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट के मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है। और मेल कैंडिडेट्स के लिए विदाउट एक्सपेंशन 78 सेंटीमीटर और विथ एक्सपेंशन 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पीईटी की, जिसको हम लोग फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कहते हैं। इसमें आपको मेल के लिए 1600 मीटर का जो रन है वो 6.5 मिनट में 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करना होगा। और फीमेल के लिए 800 मीटर का रन होगा जो आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो ये पीईटी की है। और थर्ड जेंडर का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 800 मीटर का रन है, और उनके लिए 3.5 मिनट का समय होगा। इसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू पैटर्न पर आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, और मैक्सिमम मार्क्स 85 मार्क्स का होगा। 1 आवर ड्यूरेशन का ये एग्जाम होगा, और इसमें 85 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 85 मार्क्स ही होगा, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा 1/4 का। तो जिस आंसर को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि करेक्ट आंसर है वही अटेम्प्ट करें, ये ज्यादा अच्छा होता है रिटर्न में। और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए होगा। इंग्लिश 10 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो 10th स्टैंडर्ड का होता है वो 25 मार्क्स का होगा। और फिर रीजनिंग 25 मार्क्स के लिए होगा। तो ये 85 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ये खास बात है। और इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट भी आपका होगा, तो उसके लिए भी आप अपनी तैयारी रखें, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए भी आप तैयारी करें।
इंटरव्यू 15 मार्क्स के लिए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटन टेस्ट के बाद जब आपका रिटन टेस्ट हो जाता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू का टोटल 15 मार्क्स होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिटन में अगर आपने अच्छे स्कोर किए हैं तो इंटरव्यू में वेटेज कंपैरेटिवली कम है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और सारा कुछ होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो इस वजह से ये ध्यान रखें कि मेडिकली आप पूरी तरह से फिट हों। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो देखिए फॉर्म जो है ये 7/3/2024 से भरा जा रहा है और लास्ट डेट ये है 5 अप्रैल 2024। तो 5 अप्रैल 2024 में अभी समय है। आप अच्छी तरह से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें और उसके बाद इस फॉर्म को आप जरूर भर लें। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आपको 150 रुपीज एप्लीकेशन फी होगा और प्रोसेसिंग फी 20 रुपीज होगा। तो ये आपका 170 रुपीज होगा। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल 20 रुपीज ही फीस रखी गई है। तो ये फीस है जो आपको पे करना है। और हाउ टू अप्लाई, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एक एक करके एक बार पढ़ लें और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से आई है। वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है ये। और इसके दो वेबसाइट हैं, एक ये वाला वेबसाइट है और दूसरा ये वाला वेबसाइट है। तो आप दोनों में से कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं, वहां पर आपको ये पीडीएफ भी दिख जाएगा और आप अप्लाई भी कर सकते हैं सीधे सीधे। बाकी जो दूसरे इंफॉर्मेशन होते हैं इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। एक बार मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ और आप इस हिसाब से इसको पढ़ लें, समझ लें और तभी आप ये फॉर्म भरें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार ये देख लीजिए कि ये वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये क्रॉस रोड, ब्लॉक डीजे, सॉल्ट लेक सिटी, कलकत्ता की तरफ से निकाला गया है। और ये है इंफॉर्मेशन टू एप्लीकेंट्स फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन वेस्ट बंगाल पुलिस 2024। तो अगर आप वेस्ट बंगाल पुलिस में करियर बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। शायद किसी की नौकरी लग जाए और आपको उसकी दुआएं मिलें। ऑल द बेस्ट।